सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि क्लोन क्या होता है। देखिए, क्लोन क्या होता है। क्लोन का मतलब होता है एक कोई चीज़ है, इसी के तरह एज इट इज़ दूसरा कोई कॉपी। मतलब ये अगर फर्स्ट चीज़ है तो इसी का एज इट इज़ दूसरा कॉपी ये बनता है क्लोन हमेशा। अगर हम जीव के सेंस में बात करें तो क्लोन जो होता है वो हमारा अलैंगिक जनन में बनता है। ये हमारा अलैंगिक जनन में बनने वाला एक जीव है। और जो ये जीव होता है ये दो स्तर पर, दोनों ही स्तर पर, पहला आप कह सकते हैं आकारिकी, यानी मतलब बाहर से शरीर जो दिखता है उसको आकारिकी बोलते हैं। अंदर से जो जीन के स्तर पर होता है उसे आनुवांशिकी बोलते हैं। तो ऐसा जीव जो आकारिकी और आनुवांशिकी दोनों ही दृष्टि से अपने जनक के समान हो, तो उस तरह की जो संतति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्लोन कहते हैं, जो कि हमेशा ही अलैंगिक जनन में बनता है। अब इसके लाभ क्या हैं। अगर क्लोन है तो एज इट इज़ अपने जनक के समान ही होगा वो बच्चा, तो इसका शुद्ध वंश हमेशा चलता है। अब उस क्लोन का भी जो बच्चा होगा वो भी क्लोन होगा, तो वो भी एज इट इज़ अपने जनक के ही समान होगा। अब इसकी हानि क्या है कि मान लीजिए एक ऐसा परिस्थिति आ गया, एक ऐसा कंडीशन आ गया जिसमें उसका जनक सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो क्लोन होगा उसमें भी एज इट इज़ वही वाला लक्षण होगा। तो अगर जनक ख़त्म हुआ तो एक ही साथ उसके क्लोन और जितने भी उसके जीव बने होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो इसका हानि है कि प्रतिकूल परिस्थिति में सर्वनाश जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग समझते हैं जर्म प्लाज्म को। तो सुनिए, हमारे शरीर में दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं जनन सेल, जिसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स सेल बोलते हैं। जो हमारा सेक्स सेल होता है, या जिसको हम लोग गैमिट बोलते हैं। गैमिट जो होता है ये क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे जेनेटिक मटेरियल को ले जाता है। तो गैमिट सेल में ही जो हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है, या फिर कहें डीएनए का जो टोटल समूह है, जीनोम पाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं जर्म प्लाज्म। अगर जर्म प्लाज्म में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो फिर नया जो संतति उत्पन्न होगा उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिल सकते हैं जो नए होते हैं। जैसे देखिए, जर्म हमारे शरीर में दो तरह के सेल होते हैं। एक ऐसा सेल जो हमारे गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे कि गैमिट। तो गैमिट में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको एक विशेष नाम देते हैं हम लोग जर्म प्लाज्म। द जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द गैमिट सेल, और वी कैन से सेक्स सेल, इज नोन एज जर्म प्लाज्म। एंड सेकेंड थिंग क्या है हमारा, सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म क्या होता है कि जो सेक्स सेल है, इसके अलावा हमारे बॉडी के किसी भी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहीं पे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये सेल क्या है, गैमिट है, तो गैमिट का जेनेटिक मटेरियल जर्म प्लाज्म कहलाएगा। अदर रेस्ट ऑफ द सेल्स जो होंगे एक्सेप्ट कौन सी, गैमिट, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सोमेटोप्लाज्म। अब एक है जीन लाइब्रेरी। अब सुनिए, एक्चुअली ऐसा है कि आप जानते होंगे ये जो क्वेश्चन है ये किसका है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन कहाँ का है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 12th चैप्टर का है, जिसमें हम लोग जीन बायोलॉजी के बारे में बेसिकली डील करते हैं। तो जीन लाइब्रेरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई पौधा है या कोई जीव है, इसका कोई ऐसा जीन है जो इसमें विशेष लक्षण पैदा कर रहा है। अब इस जीन को हम इससे निकाल लेते हैं और प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए तो ये विशेष जीन हो गया। इसी तरह अलग अलग लक्षणों के अलग अलग हम क्या किए, प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके और इसका बहुत सारा कॉपी तैयार कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग करना। क्लोनिंग करने में क्या करते हैं, हम अपने जो डिजायर्ड जीन होते हैं, जो वांछित जीन होते हैं, जिसका कोई विशेष लक्षण होता है, इसको बार बार रेप्लिकेट करके बना लेते हैं। अगर आप 12 चैप्टर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सिंपल समझो यार कि जैसे देखो, ये वाला है कोई पौधा में जीन जो कि इसमें एक विशेष गुण पैदा कर रहा है। तो इस जीन को हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ सकते हैं। प्लाज्मिड कोई पदार्थ है जिसमें इसको हम जोड़ सकते हैं, और उसके बाद प्लाज्मिड क्या करता है, अपने आप को डबल करते जाता है। तो अगर प्लाज्मिड डबल करेगा तो ये भी चीज़ डबल होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं क्लोनिंग। तो क्लोनिंग करके बहुत अलग अलग लक्षण वाले जीनों को स्टोर करके जो हम लोग रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं
जीन बैंक या उसी को कहा जाता है जीन लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जीन लाइब्रेरी, तो जीन लाइब्रेरी और जीन बैंक इज द कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड जीन। क्लोन्ड जीन क्या होते हैं? क्लोन्ड जीन क्या होते हैं? क्लोन्ड जीन इज बेसिकली our desired gene which contains a special character, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जो हमारा क्या होता है, जीन लाइब्रेरी होता है, इसमें बहुत सारे क्लोन्ड जीन का ये समूह होता है। क्लोन्ड जीन, जो कि क्लोन्ड जीन क्या होते हैं, तो किसी भी ये क्या होते हैं, क्लोन्ड जीन इज़ बेसिकली आवर डिजायर्ड जीन, यानी कि हमारा क्या होता है, वांछित जीन होता है। ये क्या होता है, हमारा वांछित जीन होता है। वांछित मतलब जिसमें एक विशेष विच कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर, जो इस स्पेशल कैरेक्टर को यानी स्पेशल गुण को रखता है। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये इसमें जो तीनों क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके फर्स्ट चैप्टर का है, बाकी ये दोनों जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।